बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जो किसके ऊपर बेस्ड थे, डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। अब 7.2 में जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए की कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी की कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। पॉइंट पी क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड करता है। m और n क्या होंगे इसमें रेशियो, जैसे 1:2, 2:3, 3:1, इस तरीके से पॉइंट पी क्या करता है, इसको m/n रेशियो में डिवाइड। तो x1 y1 क्या है इसमें a की कोऑर्डिनेट, x2 y2 क्या है b की कोऑर्डिनेट, p को हमने क्या सपोज किया xy, और p क्या करता है इस ab को m/n में डिवाइड। अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y के कैसे निकालेंगे, वो मैंने लिखा हुआ है और प्रीवियस वीडियो में मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता चुका हूं। तो अपने को सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, आता कैसे है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अगर m और n इक्वल हो जाए, इफ m इज इक्वल टू n, तो p क्या बन जाएगा इसका मिड पॉइंट। इसी को बोलते हैं x और y, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कब होगा, जब रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल। तो x कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो xy निकालने के फॉर्मूले हम डिराइव भी कर चुके हैं, और कैसे करना है अपने को सॉल्व वो मैंने फॉर्मूले पहले ही लिख दिए हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि आता कैसे है। अभी अपने को सिर्फ याद रखना है कि क्वेश्चन अगर अपने पास आते तो सॉल्व कैसे करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divide the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। दो पॉइंट के वन रेशियो दिया है, मतलब अपने को निकालना क्या है इसमें p के कोऑर्डिनेट। आप लिख सकते हैं let p x, y divide the line segment AB। आप लिख सकते हैं a कितना दिया है इसमें -1,7 और b कितना दिया है इसमें 4,-3। ये पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। ये इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो आ गया 2:3। तो लेट p xy डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल, जहां पे m है वहां 2 पुट करिए और जहां पे n है वहां 3 पुट करिए। जहां x1 y1 है वहां -1,7 और जहां x2 y2 है वहां 4,-3 वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल आएगा। तो देयरफॉर x कितना होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है mx2 nx1 डिवाइड में m प्लस n। क्लियर है। अब देखिए आप, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ये क्या है इसमें x1, y1 और ये क्या है इसमें x2, y2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए mx2, तो 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइड में m प्लस n 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप 2 4 जा 8 -3 और ये आ गया 5, तो ये आ गया 5/5, कितना आ गया 1। तो यहां से x कितना आ गया 1, x आ गया 1। अगेन y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 n y1 अपॉन में m प्लस n। सेम m कितना है 2, 2 इंटू y1, देखिए 2y2 my2, तो 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस n y1 3 इंटू y1 कितना है 7, तो 3 इंटू 7 और डिवाइड में तो सेम आएगा 2 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा वो देखिए आप, -6 प्लस 21 डिवाइड में 5, ये कितना आ रहा है 15/5, तो ये आ गया y। तो y कितना आ रहा है 3। देखिए इंफॉर्मेशन गिवन है, पॉइंट P इस AB को 2:3 में डिवाइड करता है। ये m और n की वैल्यू हो जाएंगी। जो a और b है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1 और x2 y2। p के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो x कितना आ रहा है 1 और y कितना आ रहा है 3। तो देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p कितना हो जाएगा 1,3। तो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,3। ये अपनी वैल्यू आ रही है, बहुत टिपिकल नहीं है, फॉर्मूला अपने को आना चाहिए
इन्फॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1,3 और यही अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज समझते हैं। देखिए एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, इसको ए बी ले लिया हमने, ए के कोऑर्डिनेट लिए मैंने 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट लिए मैंने -2, -3। ये हमने लाइन सेगमेंट ए बी सपोज कर लिया और ए और बी हमने पॉइंट एज्यूम किए और इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया। तो निकालना क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, समझना अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालना है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट हम एज्यूम करेंगे जो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए, देखिए ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने एक P ले लिया, एक मैंने Q ले लिया। तो PQ क्या करते हैं, इस गिवन लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं लेट P एंड Q trisect the given line segment, trisect the given line segment, that is AP is equal to PQ is equal to BQ। PQ क्या इसमें, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, AP, PQ और BQ तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है, P और Q के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप P को लोगे, समझना बात को आप, जैसे मान लो हमने इसके कोऑर्डिनेट को XY सपोज कर दिया, अगर हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस केस में ये हिस्सा कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। ये जो आपको दिख रहा है ये रेशियो कितना हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक ये रेशियो कितना हो जाएगा 2। ये डिस्टेंस नहीं है, रेशियो है, बात समझिएगा आप। तो जब P के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पार्ट और ये हो जाएगा 2 पार्ट। तो इसीलिए जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो हम रेशियो क्या लेंगे, 1:2। क्लियर है? मैं आपको लिख दे रहा हूं इसमें, जब आप P के लिए सॉल्व करोगे, P के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा इस तरीके से, A, ये B और ये P, ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो P के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। तो अगेन ये तो अपने को दे ही रखा है, ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या बन जाएंगे m और n। P के तो कोऑर्डिनेट अपने को निकालना ही है। सेम फॉर्मूला, जब Q को आप लोगे तो क्या करेंगे, ये हिस्सा 2 पार्ट हो जाएगा और ये 1 पार्ट हो जाएगा। उसमें चेंज क्या आएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। P के लिए रेशियो कितना है 1:2 और जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको आप कुछ और नाम सपोज कर सकते हैं, x' y', ठीक है। तो P x y ये निकाला हमने, तो x क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला mx2 nx1 by m प्लस n, x1 y1 x2 y2 अपने पास है। रेशियो कितना हो जाएगा पॉइंट P के लिए 1:2 और जब Q के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2:1। तो mx2 देखिए m कितना है 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस nx1, n कितना है 2, x1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4। डिवाइड में क्या आएगा 1 + 2, तो ये आ गया -2 प्लस 2 4 जा 8/3, 8 में 2 हो गया 6/3। तो x कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है? y निकालिए, m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n, तो 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस n कितना है देखो 2, y1 कितना है -1, तो 2 इंटू -1। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, अगेन क्या आएगा 1 + 2। देखिए फॉर्मूले सेम, एक्स वाई के m कितना लेंगे 1, n कितना लेंगे 2, बाकी x1 y1 x2 y2 अपने को दे रखे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, ये -2। देखिए m y2 1 इंटू -3 प्लस n 2 इंटू -1, तो ये -3 -2 नीचे कितना दिया 3, तो ये आ गया -5/3। क्लियर है? तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये आ रहे हैं, कितना हो रहा है 2, -5/3। ये पहला आंसर हो गया। अब Q के लिए देखिए हमने कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लिए x' y', थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल ले लिए, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, फॉर्मूले सेम यूज करना है। तो x' देखिए आप कितना हो जाएगा m
x2 n x1 बाय m प्लस n। m कितना है 2, x2 कितना है माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस 2 और 1 इंटू x1 कितना है 4। नीचे कितना आ रहा है 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 बाय 3, ये आ गया 0। y डैश क्या हो जाएगा m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। m कितना है 2, y2 कितना है माइनस का 3, n कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 1, तो 1 इंटू माइनस का 1 डिवाइड में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1 बाय 3, तो ये आ गया माइनस का 7 बाय 3। देयरफॉर q x डैश y डैश क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का 7 बाय 3। ठीक है, तो p और q हमने पॉइंट एज्यूम किए। p q क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ab को ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो एक बार जब p लेंगे तो ये रेशो कितना हो जाएगा 1:2, q के लिए 2:1, ab गिवन है, ये फॉर्मूले होते हैं, वैल्यू पुट किए, सिंप्लीफाई किया, p कितना आ रहा है 2 कॉमा माइनस का 5 बाय 3, q कितना आ रहा है 0 कॉमा माइनस का 7 बाय 3। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस ट्राइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो 2 रेशियो में आंसर आएगा, एक तो निकलेगा 1:2 और एक आएगा 2:3।